Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any future update. Hello everyone, welcome back to my channel. Today I didn't came with any motivational video, पर आज आपसे कुछ बात करनी है. तो बात बहुत आगे बढ़ जाए उससे पहले अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकाल के मेरे इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए. थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूँ. जी हाँ, ये जो इंसिडेंट हुआ है आज मैं उसी बारे में बात करना चाहता हूँ. जिस दौरान ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी. कई लोग ये कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद छिछोरे नाम की मूवी में ये कहा है कि सुसाइड करना इज़ नॉट ए लास्ट ऑप्शन, सुसाइड इज़ नॉट सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. और उसके बावजूद भी उसने सुसाइड कर लिया. इतनी कामयाबी मिल गई थी, इतना पैसा, गाड़ी, बंगला, सब, फिर उसको सुसाइड करने की क्या ज़रूरत पड़ गई. सच कहूँ तो सुसाइड वो लोग नहीं करते जो कमज़ोर होते हैं. सुसाइड वो लोग करते हैं जिन्हें हम अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने इग्नोरेंस से कमज़ोर बनाते हैं. क्योंकि खुदकुशी करने के लिए भी हिम्मत की ज़रूरत होती है. आपको क्या लगता है? एक इंसान को स्ट्रेस होता है और वो सुसाइड कर लेता है. इज इट? बिल्कुल गलत. सुसाइड से पहले एक इंसान की बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी होती है. सबसे पहले उसे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है. फिर धीरे धीरे वो स्ट्रेस डिप्रेशन का रूप ले लेता है. अचानक से उसके बिहेवियर में चेंज आने लगता है. वो चिड़चिड़ा हो जाता है. उसके बिहेवियर में आपको एग्रेशन दिखने लगेगा. हालांकि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे तो शायद पता भी नहीं है कि वो बदल रहा है. ऐसे केसेस में अक्सर पाया गया है कि डिप्रेशन में इंसान शराब और सिगरेट को सहारा बनाता है. तो आप ये सारे सिम्टम्स अक्सर उन लोगों में देखा करोगे. फिर वो लोग अपने आप को दुनिया से अलग करना शुरू कर देते हैं. अपने आप को रूम में बंद कर लेना, सैड सॉन्ग दिन भर सुनना, दिन भर रोते रहना, अपने आप को लेफ्ट ओवर, यूजलेस फील करना, अकेला फील करना, ऐसा फील करना कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमारी ज़िंदगी का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, हम क्यों जिंदा है. अब लोग गौर करना कि अच्छे खासे हंसी खेल में रहने वाले लोग अचानक से चुप हो जाते हैं. छोटी छोटी बातें उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है. ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं. ये सारी चीज़ें होते होते वो टॉपिक का स्ट्रेस, जिस टॉपिक की वजह से वो डिप्रेशन में गए. आपको क्या लगता है ये सब आसान है? और लोग कहते हैं कि छोटे से स्ट्रेस में सुसाइड करने की क्या ज़रूरत है. आप नहीं समझ सकते कि उस वक्त वो किस पेन से गुजर रहा है, उस वक्त वो किस सिचुएशन में फंसे हैं. इट्स नॉट ईजी. जो लोग डिप्रेशन में कभी रह चुके हैं, अभी बाहर आ गए हैं डिप्रेशन से, और जो लोग अभी भी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, वो मेरी इन सारी बातों से ज़रूर रिलेट कर रहे होंगे. ये सब होने के बाद उन्हें कहीं जाके सुसाइडल थॉट्स आना शुरू होते हैं. पर ये भी वो स्टेज नहीं है जहाँ पे वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं. अब ये स्टेज होता है एक्सप्रेसिव स्टेज. अभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं. तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाते हैं. अब इनकी स्टोरीज देखना, सैड और डिप्रेशन से भरी स्टोरीज डालेंगे. और सबसे गौर करने वाली बात तो ये है कि आप उनकी ना डीपी चेक करना. अक्सर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी, वो एक तो अपना डिप्रेशन बयां करेंगी, वरना अपना एग्रेशन. ये सब होने के बाद दे फाइनली ऑप्ट टू सुसाइड, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उनसे कोई प्यार नहीं करता, वो अकेले हैं. हालांकि ये सोच, ये बात गलत है. उन्हें ऐसा लगता है कि सुसाइड इज़ परमानेंट सॉल्यूशन टू टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, जो बिल्कुल गलत है. जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आई नो दिस टाइम इज़ टू हार्ड. ये पेन शायद कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मैं नहीं सह पा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना है. पर अगर आप अब तक ज़िंदा हो ना, अब तक हिम्मत रख के आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है, तो थोड़ा और वक्त अपनी लाइफ को कंटिन्यू कीजिए, थोड़ी और हिम्मत दिखाइए. क्योंकि डिप्रेशन हो या कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम हो, इट्स नॉट परमानेंट. सारी चीज़ें टेम्परेरी होती है. ये सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए बनाई गई है. लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम से हम सीखते हैं. दिस इज़ द लाइफ. और मुझे एक बात बताओ, जब हमें चोट लगती है, हमारा कोई फिजिकल एक्सीडेंट होता है, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास आते हैं, राइट? तो मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. लेट मी टेल यू वन थिंग कि ऐसी सारे प्रॉब्लम्स के लिए, डिप्रेशन से डील करने के लिए भी डॉक्टर्स होते हैं. और जो किसी भी वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्त, कैसा है ना, अगर आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है ना, तो वो है खुद आपकी ज़िंदगी. आपके ग्रेड्स गिर गए, आपका कोई मजाक बना रहा है, आपको रिलेशनशिप इश्यूज है, कोई छोड़ गया है, या कोई भी प्रॉब्लम होने दो, इट्स नेवर एवर परमानेंट. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप जिस पेन में हो, वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता. पर इस पूरी दुनिया में ना
ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कोई छोड़ नहीं गया है, जो कभी दुखी नहीं हुआ है या फिर वो लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ है। दिस इज़ द लाइफ। ये जर्नी है हैप्पीनेस और सैडनेस की। कभी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो कभी प्रॉब्लम सॉल्व भी होते हैं, रास्ता हमें खुद निकालना पड़ता है। कैसा है कि हम दूसरों पे हमेशा डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हमारा डिप्रेशन है तो वो हमें अंदर से क्योर करना पड़ेगा। हमें जब हम चाहेंगे कि हमें वो डिप्रेशन क्योर करना है तभी वो चीज़ पॉसिबल होगी। हम क्यों हमेशा सोचते हैं कि ये मेरी हेल्प करेगा, वो मेरी हेल्प करेगा। आप जानना चाहते हो आपकी हेल्प कौन कर सकता है? एक बार ना आईने के सामने जाके खड़े हो जाओ। उस आईने में आपको जो दिखेगा ना, वो बस एक इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है किसी भी प्रॉब्लम से निकलने में, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने में। इनफैक्ट डिप्रेशन से निकलने में भी सेल्फ मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यू नो वॉट, मैंने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे एक इंसान जब डिप्रेशन से लड़कर उससे बाहर निकल जाता है तो वो हंसता है कि वो अपने आप पे हंसता है कि मैं किस चीज़ का लोड ले रहा था, किस चीज़ में फंस चुका था, जो चीज़ शायद कुछ वैल्यू ही नहीं करती थी। क्योंकि कैसा है ना कि कोई भी पेन, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती। और इनफैक्ट जो इंसान डिप्रेशन से लड़कर बाहर निकल चुका होता है ना, वो इंसान पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे सैडनेस या ऐसी कोई सिचुएशन उसे इफ़ेक्ट नहीं करती। फिर वो अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है, वो खुद स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि कैसा है ना कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पेन परमानेंट नहीं होता। और जो इंसान डिप्रेशन से लड़कर बाहर निकल जाता है ना, वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि उसे पता है कि वो ऐसी चीज़ से सर्वाइव कर चुका है विच वॉज एक्सट्रीमली पेनफुल। और अब रही बात उन लोगों की जो इस वक्त सोशल मीडिया पे पूरी तरह आग लगा चुके हैं। लोग ट्रोल कर रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, क्यों सुशांत सिंह राजपूत के साथ किसी ने उसके डिप्रेशन में, उसके बुरे वक्त में उसके साथ बात नहीं की, उसको किसी ने कॉल नहीं किया, क्यों उसका किसी ने साथ नहीं दिया। मुझे एक बात बताओ, जब आपका कोई दोस्त किसी प्रॉब्लम में होता है तो आप क्या उसका कॉल उठाते हो? और अगर उठाया तो क्या उसकी बात सुनते हो? और अगर बात सुनी तो क्या उसके ऊपर आप उसको सोल्यूशन देते हो? कुछ नहीं यार, ये क्या मैं अक्सर देखता हूँ लोग सोल्यूशन बहुत सही देते हैं। लोग कहते हैं, जब कोई इंसान उसको उसका प्रॉब्लम सुनाता है तो लोग कहते हैं कि नहीं यार छोड़, ये सब तो होता रहता है, इसमें क्या है, यू मूव ऑन प्लीज। एक इंसान जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है जिसका नाम डिप्रेशन है, डिप्रेशन इज़ नॉट सो ईजी कि हाँ कोई भी इंसान उसे ऐसे मूव ऑन हो जाए। आपको लगता है आपकी बस ये एक बात उसको मूव ऑन करने में मदद करेगी? फिर भी मैं कहीं ना कहीं खुश हूँ लोगों की स्टोरीज देख के कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि माई फ्रेंड कॉल मी, इट्स बेटर टू टॉक टू यू रेदर देन कमिंग टू योर फ्यूनरल। कैसा है ना कि ये बात, ये स्टोरीज, ये बिहेवियर, ये सोच सिर्फ तब तक मत रखना जब तक ये माहौल शांत होता है। प्लीज़ कीप इट फॉर योर लाइफ टाइम। लोगों को ज़रूरत है आपकी। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हमारे देश में कहीं ना कहीं डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। उन्हें आपके वक्त की ज़रूरत है, उन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है। उन्हें बस ये महसूस कराइए कि आपकी ज़िंदगी में वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्हें बस ये महसूस कराइए कि उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्हें ये समझाने में उनकी मदद कीजिए कि वो अपने आप से प्यार करें, अपने आप के गोल से प्यार करें, अपनी ज़िंदगी से प्यार करें। तो ये सारी बातें तो हुई अभी के सिचुएशन के हिसाब से, पर ये सब होने के पहले मैंने अपनी कॉलेज में, अपनी स्कूल लाइफ में ये चीज़ देखी है, आपने भी शायद देखी होगी, कि अक्सर एक हट्टा कट्टा लड़का एक अपनी बड़ी सी गैंग बना के किसी कमज़ोर लड़के को परेशान करते हैं, उसकी रैगिंग होती है। फिर उसके बाद कोई लड़की जो खूबसूरत समझती है अपने आप को, वो ऐसी लड़की को टारगेट बना के उसका मजाक बनाती है जो शायद उसके हिसाब से खूबसूरत है, उतनी कूल नहीं है। कैसा है ना कि हमें उस वक्त वो मजाक लगता है, किसी के कलर पे, किसी के स्किन टोन पे, किसी के बॉडी शेप पे या किसी के हाइट पे उसका मजाक बनाना, पर वो चीज़ उसे कितनी पेनफुल लगती है ना, ये हम नहीं समझ सकते। कहीं ना कहीं हम ही रीज़न है किसी के डिप्रेशन के, किसी के स्ट्रेस के, किसी के प्रॉब्लम के। इसकी औकात क्या है मेरे साथ बैठने की? मेरा बाप इतना कमाता है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये गरीब इंसान मेरे साथ उठेगा बैठेगा? ऐसी सोच रखने वाले लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दैट प्रॉपर्टी, दैट ऑल मनी इज़ ओन्ड बाय योर फादर, नॉट बाय यू। उसमें तूने कुछ नहीं किया, तो तुझे घमंड करने का कोई अधिकार नहीं है इस बात का।
और रही बात अपने आप को बड़ा स्टैंडर्ड का कहने की, तो आई डोंट अंडरस्टैंड ये लोग भूल क्यों जाते हैं कि कहीं ना कहीं इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर भी ऐसे छोटे शहर से ही आके इतने बड़े हुए। और जो लोग ऐसे लोगों का शिकार बनते हैं ना, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि माना मैंने कि ये दुनिया बुरी है, पर आप तो अच्छे होना यार। वाई आर यू पीपल गिविंग अप योर लाइफ्स? इस समाज को, इस सोसाइटी को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। यू नो वॉट, एक इंसान ना कभी हारता नहीं है। इनफैक्ट हार नाम की तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंसान एक तो जीतता है वरना सीखता है। अगर आपको मेरी ये बातें सच्ची लगी और आपको ऐसा लगता है कि अगर ये सोच आगे बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं कोई एक ज़िंदगी तो ज़रूर बच सकती है, तो ही इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा।